टाइम कितना हो गया? 7:13। कंट्रोल शीट 5 चल रहा है ना, वी आर करंटली एट कंट्रोल शीट 5 और अभी एक ही राइडर निकला है यहाँ से, दैट इज चेतन। अभी और बाकी लोग आने बाकी हैं। आई एक्सपेक्ट टू बी हेयर फॉर अनदर 1 आवर। पानी आप पानी डिक्की से ले लो आप, बोल दीजिए। So brevees are held all over the country, all over the world probably, and they are a very popular event. काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी enthusiasm होता है लोगों में brevees करने के लिए, cycling के लिए overall, and एक relationship है between cycling and randonneuring. The thing is कि जो भी लोग साइकिलिंग करते हैं, जो नए लोग हैं जो साइकिलिंग करते हैं, जो पुराने लोग हैं जो काफ़ी टाइम से साइकिलिंग करते आए हैं, दे आर मोस्टली एमेच्योर्स हु आर साइकिलिंग आउट ऑफ देयर पैशन। सो उनको अच्छा लगता है, फिटनेस उनकी अच्छी होती है, बाहर जाने को मिलता है, उनको नई चीज़ें देखते हैं, दे गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एवरी डे दे लुक एट सनराइज़। तो ये काफ़ी सारी गुड फील वाली चीज़ें एसोसिएटेड है साइकिलिंग से, विच पीपल टेंड टू अप्रिशिएट। और उसके बाद जब वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगते हैं, दे वांट टू ट्राई आउट वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि साइकिलिंग से जुड़ी हुई हैं, विच दे कैन ऑप्ट टू मेक देम फील बेटर अबाउट दिस एक्टिविटी, बेटर अबाउट साइकिलिंग एज अ होल, बेटर अबाउट देयर फिटनेस एज अ होल। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जो एक्टिविटी है वो है ब्रेवेज। ब्रेवेज इंडिया में ऑडेक्स ऑर्गेनाइज़ कराता है, ऑडेक्स इंडिया। और हम जो ब्रेवेज की बात कर रहे हैं वो होते हैं ग्वालियर में। सो ग्वालियर में ग्वालियर साइकिलिंग रेंजर्स नाम का एक ग्रुप है जो कि ब्रेवेज कराता है, और आई हैव बीन मार्शलिंग इन दोज ब्रेवेज फॉर क्वाइट अ वाइल। 2019 में हमने ब्रेवेज कराना चालू किया था, और 200 से लेकर 600 किलोमीटर्स तक के 4 वैराइटीज़ ऑफ ब्रेवेज हमने काफ़ी कराए, एंड पीपल पार्टिसिपेटेड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। हमने सोचा नहीं था कि ग्वालियर जैसे शहर में काफ़ी लोग करेंगे, बट लोगों ने किया। एंड टाइम एंड अगेन ये सवाल पूछा जाता रहा कि क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्यों लोग पैसे देते हैं और पैसे खर्च करने के लिए, सो दैट दे कैन स्पेंड ऑन साइकिल्स, दे कैन स्पेंड ऑन राइडिंग गियर। उसके बाद ऑडेक्स की फ़ीस देते हैं, क्लब की फ़ीस देते हैं, खाने पे खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर वर्किंग हार्ड। उससे क्या मिलता है लोगों को? ओनली अ सर्टिफिकेट प्रॉबली। अगर आप किसी लेमैन को बोलो कि हाँ एक सर्टिफिकेट मिल गया, एक मेडल मिल गया, बट दैट्स नॉट ऑल। देयर इज़ अ स्पिरिट बिहाइंड दिस एंटायर एक्टिविटी जो कि बन गई है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ऑडेक्स इज, व्हाट ब्रेवेज आर, पीपल लाइक टू गो आउट देयर, पीपल लाइक टू चैलेंज देयर लिमिट्स, पीपल लाइक टू सी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ये जो साइकिलिंग करते हैं वो हमको उतना पसंद है जितना हम सोचते हैं। और वो जो उतना पसंद है वो तभी पता चलता है जब आप अपनी लिमिट पे पहुंचते हो, जब एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब या फिर मैं ऐसी किसी चीज़ में फंस गया हूँ जहाँ से मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए। दैट इज़ द मोमेंट जब आपको लगता है क्विट करें। उसके बाद जो पार्ट आता है, दैट इज़ द मेन डिसाइसिव पार्ट, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको एक्टिविटी एक्चुअली कितनी पसंद है, आपका पैशन उसमें कितना घुसा हुआ है। सो ब्रेवेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है विच वैलिडेट दिस एंटायर एक्टिविटी इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है। आप कितने बजे निकले राइड के लिए, आप कितने बजे कौन से चेक पॉइंट पे पहुँचे, दे आर चेक पॉइंट्स फॉर एवरीथिंग। एंड द मार्शल, माई जॉब इज़ टू बेसिकली फिल आउट द फॉर्म्स विद करेक्ट टाइमिंग्स। आई एम बेसिकली अ विटनेस जो कि देखता है कि क्या हो रहा है और आप कब कहाँ पहुँच रहे हो, फेयरली पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे हो। यू हैव टू बी एट एवरी चेक पॉइंट एट अ प्री डिसाइडेड टाइम लिमिट। और
जो फाइनल कंप्लीशन ऑफ द राइड है, फॉर एग्जांपल अगर 200 किलोमीटर्स है, 13 आवर्स में होना है तो 13 आवर्स में ही होना है। अगर आप उससे 1 मिनट 2 मिनट भी लेट हो, सो आई विल प्रॉबली साइन यू ऑफ एज लेट फिनिशर। इसी तरह हर ब्रेवे की 300, 400, 600 की लिमिट सेट हैं। सो द डॉक्यूमेंटेशन इज़ बेसिकली व्हाट वैलिडेट्स अ ब्रेवे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि इस ब्रेवे का होता है, जो कि उसको वैलिडेट करता है, विच बेसिकली गिव्स पीपल एन इंसेंटिव टू गो फास्टर, टू पुश हार्डर, है ना। वहाँ से मुड़ के अंदर और फिर उस पर हाईवे पे आ जाएंगे और वहाँ से जाके अपन CRPF के गेट तक पहुँचेंगे। चिनौर है अपन, वैसे अपन को पहले जाना है चिनौर। चिनौर के बाद, चिनौर पे अपन रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद छीमक। छीमक से फिर एक टेकनपुर को रास्ता है, सीमेंट की रोड है, बड़ी अच्छी रोड है, जहाँ बड़ पे लटके वटके थे, बड़ के पास से गए थे। देन सेकंड इज 33 किलोमीटर्स पे है शीतला टेम्पल गेट। ये तो चढ़ी जाएगी, जब स्पीड में चलते चलते चलाओगे ना तो आधी चढ़ जाती है, चढ़ा लेते हैं लोग। गेट की जगह ऊपर चढ़ के ही ले लेना, जोश जोश में अभी चढ़ा लोगे। तो बाकी सबकी लाइट्स वाइट्स लगी हुई है, नंबर सबके लग गए। ये जो पार्ट है वो है अब पेप टॉक इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो भी मार्शल होता है, जो भी राइड लीड होता है, वो बेसिकली आपको बताता है कि रूट क्या है। अंडरस्टैंडिंग द रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको तब पता चलता है जब आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े होते हो और आपको पता नहीं चलता है किधर जाना है, और सबसे ज़्यादा तब पता चलता है जब आप गलत चले जाते हो कहीं और फिर आपको वापस आके करेक्ट रूट लेना पड़ता है। सो अंडरस्टैंडिंग द रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द मार्शल जॉब कि वो आपको समझाए कि रूट क्या है, प्लस दैट इज़ योर ओन जॉब कि आप रूट को समझो। रूट मैप इज़ प्रोवाइडेड विद द डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको आप पढ़ो, समझो कि किधर जाना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू गेट टू द मार्शल एंड आस्क हिम कि भाई ये क्या है, ठीक है। प्लस द मार्शल ऑल्सो ट्राइज, काफ़ी बार वेदर कंडीशंस इनअप्रोप्रिएट होती हैं, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, कुछ भी है विच इज़ अबव और बिलो एवरेज वेदर कंडीशंस, वो एक्सट्रीम हो जाती है राइडर्स के लिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब ये होता है कि भाई वो बताए कि हाँ ये इंक्लाइंस, ये एलिवेशन, ये ख़राब रोड या ये ख़राब वेदर कैसे पार करना है। मोस्ट राइडर्स नो इट, बट फिर भी थोड़ा इंकरेजमेंट चाहिए होता है एंड दैट रियली वर्क्स वेल इन मोस्ट कंडीशंस। समझ गए? समझ गए? फिर पानी पीते रहना, ठंड भी है जो भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप मारते रहना। प्यास लगने की वेट मत करना, नहीं तो क्रैम्स पड़ जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है सारी। जब भी आप किसी भी राइड पे जाते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज सेफ्टी, क्योंकि राइड तभी होगी, आगे भी राइड्स तभी होंगी जब आप सेफ़ रहोगे, इंजरी फ्री रहोगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनिशियली पहला पार्ट होता है जब राइड चालू होती है, ज़्यादातर लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग चालू होती हैं। इन बोथ केसेस यू हैव टू फेस नाइट डार्कनेस, और हाईवे पे जाना ही है। सो ऐसे केसेस में आगे पीछे लाइट मैंडेटरी है, सेफ्टी बेल्ट इज़ मैंडेटरी। काफ़ी सारे वीडियोस में आपने इसमें देखा होगा, कुछ क्लिप्स हैं जिसमें आपने देखा होगा कि नथिंग कैन बी सीन, लाइट भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, बट द सेफ्टी बेल्ट इज़ ऑलवेज सीन। वो हमेशा दिखती है, क्रॉस या जो भी शेप है सेफ्टी बेल्ट का वो हमेशा विजिबल होता है एक बहुत लंबे डिस्टेंस से। मैंने कई बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जब मैं कार में बैठा हूँ और मुझे बहुत दूर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बेल्ट का साइन दिख रहा है, क्रॉस का साइन दिख रहा है कि हाँ ये कोई राइडर जा रहा है, एंड दैट इज़ द साइन विच पीपल हु डोंट नो यू आर साइकिलिंग ऑन द रोड उनको दिखता है। कोई ट्रक वाला है या कोई जनरल ड्राइवर है, वो नॉट इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स विल थिंक कि यार रात को 2 बजे कोई साइकिल वाला रोड पे साइकिल चला रहा होगा। दैट इज़ अ वेरी अनलाइकली हैपनिंग, वेरी रेयर हैपनिंग। हो सकता है उसने जीवन में पहली बार ऐसा देखा हो। सो दैट इज़ समथिंग विच ड्राइवर्स डोंट एक्सपेक्ट, और बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट इट, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा देखो उनको।
प्लस जो राइड चालू होती है द फर्स्ट नाइट या फिर द फर्स्ट मॉर्निंग, द फर्स्ट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डार्कनेस, ये जो होता है बहुत इजी होता है। सबसे इजी पार्ट यही होता है, आप फ्रेश होते हो, आप अभी अभी निकले होते हो, वेदर बहुत आइडियल होता है इन मोस्ट केसेस, सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट पार्ट ऑफ द राइड और सब कुछ अच्छा लगता है। ज़्यादातर विंड भी अप्रोप्रिएट मिल ही जाती है ऐसे टाइम्स पे और अच्छी स्पीड्स निकलती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन टाइम्स पे थोड़ा सा कैपिटलाइज करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, ब्रेक्स कम हो और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओ बिफोर द वेदर चेंजेस आफ्टर द सनराइज। बहुत बढ़िया सर। भगत सर, भगत। अनदर वेरी टिपिकल सिचुएशन इज़ फॉगी मॉर्निंग्स। फॉगी मॉर्निंग्स हर तरीके से डेंजरस होती हैं। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को आप नहीं दिख रहे हो, आपके ब्लिंकर्स और रिफ्लेक्टिव बेल्ट्स भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ फिर भी कुछ तो काम कर ही रहे हैं। दे आर द ओनली थिंग दैट इज सीन इवन फ्रॉम अ 10-15 मीटर्स डिस्टेंस एट अ टाइम। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो, वेरी डेंस फॉग एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस विदाउट दीज सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ऐसे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वेदर तो मोस्टली अच्छा ही होता है फॉग में, सो यू कैन डू गुड डिस्टेंस बट ऑलवेज रिमेन ऑन योर साइड। गड्ढों का स्पेशली ध्यान रखना है, कैटल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वाइट कैटल बिल्कुल नहीं दिखता फॉग में, और काफ़ी सारे ऐसे टर्न्स होते हैं जो कि स्पेशली जो कंट्री रोड्स होती हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उनका स्पेशली ध्यान रखना होता है क्योंकि आप जा रहे हो अपने एक मोमेंटम बनाए हुए। कई बार साइकिलिंग के दौरान स्पेशली ऐसा होता है कि हम कैजुअल हो जाते हैं थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेके, तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग टर्न आया नहीं देखा, चलते चले गए। सो दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर ड्यूरिंग अ राइड। चढ़ाई पे कोई हंसा है तो सर पकड़ना है यार, जल्दी गिरता है। हाँ बस बहुत है। चला तो सर क्या Underestimated just as she was stealing from. बहुत जिंदा रखा है इसने। एंड देन कम द लॉन्ग डेज। जो दिन होता है सुबह के बाद, या फिर अगर आप लेट इवनिंग चालू किए तो पूरी रात होने के बाद जो दिन होता है, दैट कैन बी अ वेरी टफ डे डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द राइड। अगर 400 या 600 किलोमीटर की राइड है या फिर ऑनवर्ड्स कितनी भी लंबी राइड है, हमने उससे ज़्यादा का ब्रेवे तो अभी तक होस्ट नहीं किया है। सो दीज डेज बिकम वेरी टफ क्योंकि एक तो आप पहले से ही एग्जॉस्टेड होते हो, फिर गर्मी भी हो जाती है, फिर भीड़ भी हो जाती है रोड्स पे, एकदम से ट्रैफिक आ जाता है, कोई गांव या शहर आप पार कर रहे हो तो यू हैव टू टैकल द ट्रैफिक ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलर्ट रहो, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलैक्स रहो, ज़्यादा डिस्टेंस खींचने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर लाइक द, जैसे क्रिकेट मैच में होता है मिडिल ओवर्स, ये मिडिल ओवर्स की तरह होते हैं। यू हैव टू जस्ट पास थ्रू द टाइम। जो भी बैड वेदर वाला टाइम है, बैड रोड्स वाला टाइम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट आप ये मेंटालिटी बना के रखो कि जस्ट पास थ्रू दिस, स्टे हाइड्रेटेड, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टाइम में खाते रहें,
दीज आर थिंग्स जो कि मैं अपने खुद के साइकिलिंग एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, दीज आर थिंग्स जो कि मैं एज अ मार्शल देखता हूँ कि लोग बाग नहीं खा रहे हैं या लोग बाग पानी नहीं पी रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है अपने आप ही। उनको राइडर को कभी नहीं समझ में आता कि भाई मैं क्यों नहीं चला पा रहा, लेकिन जो हम देख रहे हैं हम खड़े होकर उसको बोलते हैं कि भाई तुम नहीं चला पा रहे, वो भी परेशान, अरे मैं चला ही नहीं पा रहा, क्या हो गया है, कि मेरे टायर में हवा कम है, क्या क्या दिक्कत हो गई है। तो द आंसर इज़ मोस्टली वेरी सिंपल कि भाई पानी तो पियो, खाना तो खाओ, कुछ तो करो। सो दीज आर थिंग्स दैट राइडर्स मस्ट रिमेंबर। फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी राइड। ये एक ऐसा आस्पेक्ट है विच आई पर्सनली ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, और कोई भी राइडर होता है दे पर्सनली लुक फॉरवर्ड टू अ लॉट, बिकॉज जब भी आप राइड कर रहे होते हो, काफ़ी एक्सटेंडेड आवर्स तक राइड करते हो, तो एक दिमाग में एक बात रहती है कि यार उस पॉइंट पे पहुंचना है, ये खाएंगे, ऐसा करेंगे, भाई आगे जाके कोई एक ढाबा आएगा वहाँ पे ये बहुत अच्छा मिलता है। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव कि हाँ, दीज आर सॉर्ट ऑफ एन इंसेंटिव दैट यू गिव योर सेल्फ कि हाँ 100 किलोमीटर बाद ऐसा, 200 किलोमीटर बाद ऐसा। So these are the incentives which people give themselves to motivate themselves कि हाँ हम और आगे जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। So these are the things जो कि आपको आगे तो ले जा रहे हैं, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप मॉडरेशन में खाओ। कई बार मैंने ऐसा देखा है, या कई बार क्या मोस्टली ऐसा होता ही है कि राइडर किसी ढाबे पे पहुंचा और उसने खाना ऑर्डर किया, यूजुअली 3 रोटी खाता होगा, लेकिन आज चूँकि साइकिल चला रहे हैं तो 6 रोटी खाएंगे। सो खा ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके बाद अगले 4-5 घंटे तक वो साइकिल ही नहीं चला पाता। सो दैट इज़ द थिंग। और ये मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप खाना ऑर्डर तो कर रहे हो, खा भी लोगे, लेकिन इसके बाद साइकिल नहीं चला पाओगे। एंड राइडर्स हमेशा इस चीज़ को हंस के टाल देते हैं, अरे हम तो चला ही लेंगे, बट उसके आधे घंटे बाद ही आई ऑलवेज सी कि नहीं अब तो नींद आ रही है। इस वीडियो में भी कई जगह आपको 1-2 जगह एग्जांपल मिलेगा जहाँ पे राइडर बोल रहे हैं कि खाना खा लिया, अब नींद आ रही है, अब साइकिल नहीं चल रही। दैट इज़ अ केस जो कि हमेशा होता है। सो माई एडवाइस एज अ मार्शल इज़ कि मॉडरेशन में खाओ, जितना यूजुअली खाते हो उससे आधा खाओ, लेकिन कुछ टाइम में खाते रहो। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, हर 1 घंटे में। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हर 1 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लो, चाहे 2 बिस्किट खाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहो। ऐसा नहीं कि पूरा 1 बिस्किट पैकेट अपने एक साथ इकट्ठे खा लिया।
कभी कभी आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि पूरा ग्रुप साथ में होगा, आप पूरे ग्रुप के साथ खाओगे, बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि इस केस में है कि आप अकेले हो, कोई नहीं है दूर दूर तक, सब या तो बहुत पीछे रह गए हैं या सब बहुत आगे निकल गए हैं। इन बोथ केसेस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और उस समय भूख तो लगती है, थकते तो वही, ब्रेक भी चाहिए होता है। कई बार बहुत एडवर्स हेडविंड्स होती हैं। हेडविंड्स जब होती हैं तब राइडर्स के लिए सबसे बुरा टाइम होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी सीधी रोड भी ऐसा लगता है कि इंक्लाइन है, और कई सारे राइडर्स को मैंने देखा समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। लोग अपने टायर प्रेशर चेक करते हैं, साइकिल की कंडीशन चेक करते हैं, ब्रेक लूज़ करके देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ब्रेक्स को तो नहीं हो गया है। तो ये सब है, हेडविंड्स काफ़ी सारे इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और ऐसे टाइम पे ब्रेक चाहिए होता है। सो पीपल टेक ब्रेक्स, अकेले भी खाते हैं, अकेले भी पानी पीते हैं। और ये सीन मुझे कई बार देखने मिलता है। मैं जा रहा हूँ कार से, एक राइडर कोने में अकेला बैठा हुआ है किसी ढाबे पे, छोटे से टपरे पे कुछ खा रहा है, या कहीं अकेले पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बस पड़ा हुआ है और सोच रहा है क्या करना है, या फिर पानी भर रहा है बॉटल में, या पानी पी रहा है बैठ के। दीज आर द सीन्स जब मैं देखता हूँ कि हाँ यार, दिस गाय इज स्ट्रगलिंग बट ही इज़ स्टिल इनटू इट, स्टिल नॉट क्विट, चल रहा है। बाकी लोग पीछे हैं, अभी काफ़ी डिस्टेंस है अभी बीच में। एंड देन कम ब्रेकडाउन्स में सबसे कॉमन ब्रेकडाउन जो है दैट इज़ अ पंचर सबसे ज़्यादा होता है लोगों की साइकिलों में। बाकी जो साइकिल है इट्स अ वेरी रिलायबल इक्विपमेंट, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट जो रोड पे गिट्टियाँ रहती हैं ज़्यादातर मैंने देखा है, उनकी वजह से स्नेक बाइट्स होते हैं। रोड बाइक्स में काफ़ी होते हैं, MTVs में भी काफ़ी बार हो जाते हैं रोड पे, और ये जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एंड एवरी राइडर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कई बार मैंने देखा है कि राइडर का पंचर हो जाता है एंड ही हैज़ टू समटाइम्स इवन गिव अप द राइड। मतलब 400 किलोमीटर की राइड चल रही है, टायर पंचर हो गया, इस वजह से उसने राइड गिव अप कर दी, ऐसा भी देखा है मैंने। और दिस इज़ अ वेरी सैड एक्सपीरियंस। अनफॉर्चुनेट है कि भाई आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे, बट एक छोटे से इक्विपमेंट फॉल्ट की वजह से यू हैव टू गिव अप योर राइड। और इतना एफर्ट, जो इतनी प्रैक्टिस आपने करी, यहाँ तक आए, इतना चलाया, दैट इज़ ऑल गोइंग टू वेस्ट। लेकिन इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, हमेशा 2 ट्यूब्स अपने साथ रखें एटलीस्ट, और पंप साथ में रखें। कभी भी पंचर हाईवे पे हो, किसी सेफ स्पॉट पे रोके, कभी भी ऐसे सुनसान अकेले स्पॉट पे रोक के पंचर ना ठीक करें इफ़ इट इज़ पॉसिबल। और पंचर ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेंज द ट्यूब, चेक द टायर फॉर एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स, चेंज द ट्यूब, पुराना वाला ट्यूब अलग से रखो, अगला जो भी पंचर वाला दिखे उस पर ट्यूब रिपेयर कराओ एंड यू आर गुड टू गो। इतना यार तुम करोगे, कैसे चलाओगे यार? ये 1 2 3, हाँ, ये अंदर वाली भी उतारो। कई बार मैकेनिकल फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पंचर के अलावा होते हैं। इस केस में जैसे कि पैडल टूट गया, राइडर का पैडल ही टूट गया, एक समझ में नहीं आया क्या करें। फिर बाद में वो काफ़ी एफर्ट लगा के एक वेल्डिंग वाले के पास पहुंचा, वहाँ पे उसने वेल्ड कराया। फॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी बेसिक साइकिल, तो उसमें जो पार्ट्स थे देवर स्टील, तो स्टील जो है वेल्ड हो पाया। मोस्टली साइकिल्स जो होती हैं वो अलॉयज़ की, कार्बन की, एल्यूमिनियम की होती हैं, सो इन दैट केस नहीं रिपेयर होता। द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज़ कि आप हमेशा आपका पैडल पूरा कसा हुआ है कि नहीं ये चेक करो। एक बार एक राइड पे ऐसा भी हुआ था कि एक राइडर का पैडल ही निकल गया था, और जब वो निकला तो क्रैंक टूट गया, बिकॉज वो काफ़ी ऐसा ब्रिटल टाइप का मटेरियल होता है द क्रैंक, सो वो टूट भी जाता है अगर आपका पैडल सही से फिट नहीं है। सो ऑलवेज़ हैव अ प्री राइड चेकअप ऑफ द साइकिल, टायर्स, चेन,
लूप्ड है नहीं है, सारे नट बोल्ट सही से कसे हुए हैं कि नहीं है। दीज आर थिंग्स जो कि आप हमेशा चेक करें बिफोर द राइड, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल राइड। क्या हो गया गुप्ता जी? तो नींद आ रही है। अब नींद आ रही है? भैया तो सो भी गए। कौन से भैया सो गए? आप बोलो तो मुंह धो लो पहले। एक चाय मैं दिलवा देते हैं आपको, आ जाओ। हाँ थोड़ा आगे चलो, किसी ढाबे वाबे भी बैठ लो यार। अपन टाइम नहीं गिरा। आपके साथ ही प्रस्थान कर चुके हैं। हाँ वो निकल गए। हाँ 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 मतलब मैं बता रहा हूँ आपको भी, बाकी लोग निकल गए। लगा दो लगा दो। नींद आ रही है, खाना खाने के बाद नींद आने लगी। एंड देन कम्स द हार्डेस्ट पार्ट। जो भी राइड होती है, लंबी राइड्स होती हैं 400-600 BRMs, उसमें साइकिल चलाना इज़ नेवर द टफेस्ट पार्ट। साइकिल चलाना सबसे आसान पार्ट होता है। द टफेस्ट पार्ट इज स्टेइंग अवेक। और इस केस में यही हुआ। इस केस में मैंने कई बार ये देखा है 400 में स्पेशली कि लोगों को जगह रहना सबसे मुश्किल पड़ता है। कई लोग चलते चलते सो जाते हैं। एक बार एक राइडर था, वो चलते चलते ब्रिज की दीवार में जाके घुस गया था। सो सर में इंजरी आई, गिर भी पड़ा, घुटनों पे भी इंजरी आई, ये भी हुआ। कई लोग गिर पड़ते हैं। एक बार एक राइडर रात को चलाते चलाते गिर पड़ा था, साइड में रोड की साइड में खेत टाइप का था, उसमें गिर गया। तो ही वॉज अवे फ्रॉम ट्रैफिक सो इट वॉज सेफ, लेकिन उसको कुछ टाइम लग गया उठने के लिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग ड्राफ्ट करते हैं एक दूसरे के पीछे रात में, नींद आ रही है, रोड बाइक्स पे है, बढ़िया 30-35 की स्पीड पे ड्राफ्ट कर रहे हैं। जो लीड राइडर है उसने थोड़ा सा इधर उधर देखा, किसी ने आवाज़ दी, किसी ने हॉर्न दिया, हल्का सा ब्रेक दबाया, सब एक दूसरे में घुस गए। दीज थिंग्स आर वेरी अनसेफ। दीज थिंग्स कैन सेव यू टाइम। और ये बहुत अच्छी लगती है कि हाँ यार 25 पे चल सकते थे और अपन 30 पे चल रहे हैं क्योंकि हम किसी को ड्राफ्ट कर रहे हैं। बट ऑलवेज डू इट एट अ वेरी सेफ डिस्टेंस। और तभी जब आप फोकस कर सकते हो, तभी जब आप कंप्लीटली अवेक हो। ये तो मैंने सामने देखा है कि मैं पीछे कार में बैठा हूँ, सामने राइडर जा रहे हैं और हल्का सा कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ। इस केस मेरे को याद है लास्ट जो 600 BRM थी, उसमें एक ढाबे वाले ने आवाज़ दी थी, कुछ लोग थे लोग बाग कि हाँ आइए खाना खाइए टाइप्स। तो लीड राइडर ने जस्ट इधर को देखा और पीछे जो राइडर था वो क्रैश हो गया उसमें। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको नींद आ भी रही है और सोना भी है, फाइंड अ सेफ ढाबे पे रुको, वहाँ पे सो। अगर आप अकेले हो रास्ते में कहीं भी, जैसे इस केस में ATM पे राइडर्स हो रहे हैं, तो ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल इन दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि द
एसेंस ऑफ दिस एंटायर ब्रेवे सिचुएशन इज़ कि जो भी ये है, आप चाहे सर्टिफिकेट के लिए करो, चाहे मेडल के लिए करो, ये सब चीज़ें डोंट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप इस चीज़ से अपने पैशन के लिए जुड़े हो और आपको एक मौका मिलता है लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाने का, राइड करने का, टू प्रूव योर सेल्फ. आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता. यू हैव टू प्रूव टू ओनली टू योर सेल्फ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है. और दैट इज़ द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ द ब्रेवे. और आई थिंक कि ग्वालियर में अभी जितने ब्रेवेज हमने ऑर्गेनाइज कराए हैं, जितने ब्रेवेज में मैंने मार्शलिंग करी है, दे हैव बीन वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव राइडर्स, वेरी एंथुजियास्टिक राइडर्स. और अभी भी काफ़ी सारे नए लोग हैं जो कि शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, जो कि करना चाहते हैं. कीप राइडिंग. जितने लोग ब्रेवेज करना चाहते हैं, गो अहेड, गो डू इट. कोई भी गाइडेंस चाहिए, वी आर देयर, द टीम, द ग्रुप इज़ देयर. ग्वालियर साइकिलिंग रेंजर्स है, द मार्शल्स आर देयर. जो पुराने राइडर्स हैं, दे आर ऑल्सो देयर. जस्ट कीप साइकिलिंग. थैंक यू. पिछले वाले ऐसा और अभी वाले ऐसा, तो अपने ही हो गए 40 बसेस. 8 अभी के हो गए और 4 पिछले वाले. 9 से 12वीं है ना. वो सर को दे दो ना सर. अच्छा वो मैं सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर मेरे को आपका समझ में आया सेखू जी का कि ये लास्ट में सबको ठीक करने का वो इलाज है. क्या लास्ट का बहुत मतलब 3 घंटे लग गए इसमें. अच्छा, और सब जगह नहीं लगे 3 घंटे. हम लोग कहाँ से कहाँ 6 बजे आ गए. कहाँ से कहाँ तक लगे आपको 3 घंटे? कोई बढ़िया नहीं. अरे वो अपना बाईपास है ना, ग्वालियर बाईपास. हाँ, इस पे ये बाईपास. बाईपास.